अभी हम बात करेंगे बाइक के टूल्स के ऊपर। तो मेरा नाम होगा सत्यनारायण सिंह और लोग मुझे प्यार से छोटू छोटू कह के बुलाते हैं। और देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे जो बहुत ऐसे क्लाइंट है जो बहुत ऐसे मैकेनिक है भाई है जो मुझसे पूछते हैं कि भैया आप टूल्स कहाँ से लेते हैं, आपके वर्कशॉप पे कितना टूल्स है, और हम लोग जो नया वर्कशॉप ओपन करेंगे उसमें मैक्सिमम कितना का बजट से हम टूल्स ले ले जिससे मेरा काम प्रॉपर चल जाए, मैं अपने वर्कशॉप पे काम कर सकूं, कितना का टूल्स ले ले, 5,000, 10,000, 7,000, 20,000, 50,000। ये सभी मैकेनिक के मन में डाउट आते रहती है कि भैया जिस टाइम नया वर्कशॉप ओपन करेंगे उस टाइम मुझे 10,000 का टूल्स लेना पड़ेगा या 20,000 का लेना पड़ेगा, 50,000 का लेना पड़ेगा। तो आपको टोटल डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। हमसे कम बजट में कितना का टूल्स ले ले जिससे हम नॉर्मल अपने वर्कशॉप चला सकते हैं, छोटे से छोटे गांव में भी हम वर्कशॉप चला सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 20,000 करना चाहते हैं, 50,000 करना चाहते हैं, 1 लाख करना चाहते हैं, या आपके बजट के ऊपर आपके क्वांटिटी के ऊपर है। लेकिन हमें बात करेंगे मिनिमम कितना से कितना बजट में हम अपने वर्कशॉप के लिए टूल्स ले जिससे हम प्रॉपर 2 रुपया कमा सके, अपने गांव में भी वर्कशॉप ओपन करके 2 रुपया कमा सके। टोटल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बाइक का ही टूल्स वगैरह है। इससे पहले मेरे वर्कशॉप में 2 बार चोरी भी हो गया है, बहुत टूल्स ले भी गया, बहुत टूल्स। लेकिन आप नॉर्मल अपने गांव देहात में अगर वर्कशॉप ओपन करना चाहते हैं, छोटा सा गांव में वर्कशॉप ओपन करना चाहते हैं, उस टाइम आप इतना टूल्स लेकर का प्रॉपर ओपन कर सकते हैं। उसमें जो मेन टूल्स है वो आपको बतलाऊंगा जिससे आप नॉर्मल वर्कशॉप पे काम कर सकते हो। मेन टूल्स है उसी के बारे में अभी बात करेंगे। 7,000 8,000 तक इतना टूल्स आ जाएगा नॉर्मल आप काम करना चाहते हैं। तो वैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं टूल्स में या स्पेशल तो आप 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30,000 कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मैंने मुद्दा के बात यहाँ पे ये कर लेंगे कि आपके मार्केट में कौन कौन से बाइक ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। हीरो का जैसे कि स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, HF डिलक्स, टीवीएस का हो गया, स्पोर्ट, अपाचे, यामाहा का बाइक हो गया, उन सब का नॉर्मल आप टूल्स रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए KTM हो गया, बुलेट हो गया, R15 हो गया, इन सब का एक एक टूल्स लेने जाएंगे तो 500, 700, 1000 रुपया का एक ही टूल्स आएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं आपके वर्कशॉप पे कौन कौन से बाइक आता है, ज्यादातर जो बाइक आता है उसी का आप अधिकतर टूल्स लीजिए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं टूल्स तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप परचेज कर सकते हैं, आपका पैसा लगेगा, मेरा पैसा नहीं लगेगा भाई। आप लेना चाहते हैं R15 का भी टूल्स ले सकते हैं, KTM का भी ले सकते हैं, बुलेट का भी ले सकते हैं और हायाबुसा का भी ले सकते हैं, इससे मुझे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपके मार्केट में जो सबसे ज्यादा बाइक चल रहा है उसी का टूल्स लेने में आपको काफी बेनिफिट है, काफी बेहतर है। अगर मान लीजिए हम R15, KTM, हायाबुसा का टूल्स ले लेंगे जिसमें हम लोग 10,000, 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, उस बाइक का काम ही नहीं आएगा। तो उसमें टूल्स में हम कैसे क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? उतना पैसा लेकर थोड़ा बहुत हम स्पेयर रख लेंगे अपने वर्कशॉप पे तो स्पेयर से भी 2 रुपया आ जाएगा और मैकेनिक से भी 2 रुपया आ जाएगा। क्यों ना हम वही काम करेंगे, हम टूल्स में उतना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मुझे काफी कमेंट आते हैं भैया आप टूल्स कितना रखे हैं। देखिए मेरे वर्कशॉप पे R15 का भी काम होता है, KTM का भी काम होता है, बुलेट का भी काम होता है, यानी कि छोटे बड़े सभी बाइक का मेरे वर्कशॉप पे काम होता है। इसलिए हमने ऑल इन वन टूल्स लगाया छोटे बड़े सभी बाइक का। जो हैवी सीसी का बाइक है जैसे R15 हो गया, KTM हो गया, बुलेट हो गया, उन सब का बहुत ऐसे टूल्स है जो मेरे वर्कशॉप में चोरी हुआ था, उस टाइम टूल्स चोरी भी कर लिया था। क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम जब दिखलाए थे किस तरह से शटर का ताला काट करके मेरे वर्कशॉप पे एक एक टूल्स लेके आया था। जितना भी क्लच पुलर, मैग्नेट पुलर था, ऑल इन वन पुलर सेटअप ले गया। फिर भी जो कुछ टूल्स है वो हमने फिर से परचेज किए हैं। चलिए आपको बतला रहे कि मैक्सिमम कम बजट में किस तरह से अपने वर्कशॉप को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बतला रहे हैं आपसे कम बजट में आप अपने वर्कशॉप ओपन करना चाहते हैं, ये जो हो गया रिंग स्पिनर सेट है, ये रिंग स्पिनर सेट है, इसको आप नॉर्मली आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसका रिंग स्पिनर किट लीजिएगा, सेटअप लीजिएगा, जिसमें आपको 7 नंबर से लेकर के 32 नंबर तक का आपको रिंच मिल जाएगा रिंग स्पिनर। उसका प्राइस हो गया आपको 1400 से 1500 रुपये आपको इस सेटअप का आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे तो आपको ले लेना है एक नॉर्मल पिलास ले लेना है। उसके बाद एक ये सुल्टा वाले लॉक पिलास लेना है जिसको दबाने से अंदर की तरफ पुश करता है, ये पिलास आपको एक ले लेना है। उसके बाद आपको एक ये उल्टा पिलास ले लेना है जिसको दबाने से बाहर की तरफ पुश करेगा। ये दोनों पिलास से आप किसी भी बाइक का लॉक वगैरह बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक लेना है एडजस्टिंग पिलास जिससे हम लोग ग्रीस का जो बॉकेट होता है, पंप होता है, उसको दबाने में काम आता है। उसके बाद हैंडल वगैरह को हैंडल को ओपन करते हैं उस टाइम हैंडल बोल्डेसर वाले चेक नट रहता है, उस नट को ओपन करने में एडजस्टिंग पिलास काफी काम आता है। उसके बाद हो गया एक नोज पिलास आपको ले लेना है, ये आपको 1000 रुपया समथिंग में ये सभी पिलास आपको मिल जाएगा टूल्स वाले दुकान पे। उसके बाद के लिए डाल रिंच आपको सेटअप ले लेना है, ये आपको 7 नंबर से लेकर 32 नंबर तक का सेटअप आ जाएगा और यही
500 से 700 रुपया समथिंग इस डाल रिंच सेटअप का प्राइस होगा। आपको डाल रिंच ले लेना है, एक सेट आपको डाल रिंच ले लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपको इस तरह का आपको सलाई रिंच ले लेना है। सलाई रिंच होना बहुत ही जरूरी है आपने। तो फ्रेंड्स एक आपको सलाई रिंच ले लेना है, जो कि सलाई रिंच वर्कशॉप पे होना बहुत ही जरूरी है। जिस टाइम ये टूल्स वगैरह हम लोग को कई ऐसे नट होते हैं जिसमें काम नहीं करते, उस टाइम हम सलाई रिंच से आसानी से कोई भी वर्ल्ड को ओपन कर सकते हैं। छोटे मोटे वर्कशॉप पे इतना टूल्स आपको होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ आपको टी रिंच लेना है, जिसको हम लोग नॉर्मल पैंप रिंच बोलते हैं। तो पैंप रिंच में आपको 8 नंबर का ले लेना है, एक तो 10 नंबर का ले लेना है, एक तो 7 नंबर का ले लेना है, जो सेल्फ को ओपन करने में आपको काफी काम आएगा। एक तो आपको 12 नंबर का पैंप रिंच ले लेना है, एक आपको 14 नंबर का पैंप रिंच ले लेना है। यानी कि टोटल आपको 5 आपको टी रिंच लेना है, जिसको हम लोग पैंप रिंच बोलते हैं। नॉर्मल आप वर्कशॉप ओपन करते टाइम इतना टूल्स आप ले सकते हैं। एक चीज और आपको, जिस टाइम हम अपने वर्कशॉप ओपन किए थे उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 4000 का पैसा लगा करके हम वर्कशॉप ओपन किए थे। 4000 का टूल्स लेकर हम वर्कशॉप ओपन किए थे। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले, अगर आप वायरिंग का काम करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप वायर कटर आप एक ले सकते हैं, जिसका प्राइस वही 55 से 60 रुपया आएगा। वायरिंग कटर टूल्स है ये, जिसको हम लोग पेचकस बोलते हैं। एक 4 मुंह में यहाँ पे थोड़ा मोटा वाला एक स्क्रू ड्राइवर होना जरूरी है। उसके बाद एक इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लेना है, जो एक में एक तरफ से माइनस में बिल्कुल पतला से स्क्रू ड्राइवर एक आपको ये लेना है। इसका प्राइस वही 100-150 रुपया होगा एक स्क्रू ड्राइवर का। इसका प्राइस होगा 200 के समथिंग एक स्क्रू ड्राइवर का। टपरिया का लीजिएगा, बंसल का लीजिएगा। टूल्स आप जब भी परचेज करें टपरिया, बंसल का, टाटा का परचेज कीजिए। यानी लोकल टूल्स आपको बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो बार बार टूल्स खराब होगा। ये 2-3 स्क्रू ड्राइवर आपको ले लेना है। उसके बाद डाल रिंच सेटअप लीजिएगा, उसमें आपको डाल रिंच भी मिल जाएगा। 7 नंबर से 32 नंबर तक आपको पाना मिल जाएगा, डाल रिंच सेटअप मिल जाएगा। देसी भाषा में आप लोगों को बतला रहे हैं, आप कहीं भी टूल्स लेने जाइएगा तो इस तरह से आप बोलिए तो आपको नॉर्मल आसानी से टूल्स मिल जाएगा। गोटी रिंच किट है मेरे पास, आप चाहे तो बॉक्स परचेज कीजिएगा तो 2500 से 3000 में आपको बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 11 नंबर से 32 नंबर तक का गोटी सेटअप है। इसमें 30 नंबर का काम है, वो बाहर निकाले हैं वर्कशॉप पे काम करने के लिए। अगर आप वैसे किट नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपके पास 3500-3000 रुपया बजट नहीं है, किट नहीं लेना चाहते, उस टाइम आप अलग अलग से भी एक ले सकते हैं गोटी रिंच, जिसमें आपको 400 से 500 रुपया में काम बन जाएगा। उस टाइम आपको एक ले लेना है 12 नंबर का गोटी रिंच, एक ले लेना है आपको 14 नंबर का गोटी, एक ले लेना है 13 नंबर का गोटी, एक ले लेना है आपको 10 नंबर का गोटी, और एक ले लेना है आपको 17 नंबर का गोटी, एक ले लेना है आपको 19 नंबर का गोटी, और एक ले लेना है आपको 29 नंबर का गोटी, जो कि यहाँ पे सेटअप में नहीं आता है। गोटी सेटअप में ना एक अलग से है 29 नंबर का गोटी। जिस टाइम हम स्प्लेंडर अल्ट मॉडल का हैंडल ओपन करते हैं उस टाइम 29 नंबर का है, उसमें नट फिट रहता है। उस टाइम नट ओपन करने के लिए हैंडल का जो मेन नट है उसको ओपन करने के लिए आपको 29 नंबर का गोटी का आवश्यकता पड़ेगा। तो आप नॉर्मल आसानी से इतना गोटी सेटअप ले सकते हैं। हाउजिंग पुलर पे बात करेंगे तो हाउजिंग पुलर में आपको हो गया, ये हो गया आपको स्प्लेंडर का, जो स्प्लेंडर अपाचे, बहुत ऐसे बाइक है जिसमें ये हाउजिंग पुलर प्रॉपर फिट होगा। स्प्लेंडर वाले बाइक का 4-5 बाइक में स्प्लेंडर का 4 हॉल का ये हाउजिंग पुलर है प्रॉपर फिट हो जाएगा। उसके बाद एक हो गया है 6 हॉल का हाउजिंग पुलर ले लेना है, ये आपको बजाज का पल्सर में फिट हो जाएगा और सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर में भी फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ले लेना है कैलिबर का हाउजिंग पुलर, और ये टूल्स सब का एक टूल्स का दाम है 200 से 250 रुपया समथिंग आएगा एक टूल्स का। आप अपने आपके मार्केट में जो बाइक सबसे ज्यादा है उसी बाइक का आपको टूल्स परचेज करना है। ये नहीं कि R15 KTM का आपको टूल्स ले लेना है, जो आपके मार्केट में वही टूल्स लेना है आपको, फिर से हम बतला रहे हैं। उसके बाद आपको एक ले लेना है Yamaha YBR का एक टूल्स ले लेना है, जो कि Yamaha YBR हो गया, क्रक्स हो गया, उसमें प्रॉपर फिट हो जाएगा। हाउजिंग का जो नट होता है उस नट को ओपन करने के लिए वो भी टूल्स है मेरे पास कुछ, वो भी आपको दिखला रहे हैं। ये हो गया क्लच हाउजिंग पे जो नट लगा रहता है, इस नट को ओपन करने के लिए क्रैंक बैलेंसर जो लगा रहता है जिसको रोटरी पंप बोलते हैं, उन दोनों में यही टूल्स आपको प्रॉपर फिट हो जाएगा। स्प्लेंडर हो गया, अपाचे RTO हो गया, RTR हो गया, ग्लैमर जो न्यू मॉडल है उसमें भी अपाचे मॉडल का नट लगा रहता है, उसमें भी ये टूल्स आपको काम आ जाएगा। ये टूल्स आपको एक तो ले लेना है, एक आपको ले लेना है सुपर स्प्लेंडर का, जो सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर दोनों में काम आ जाएगा। हाउजिंग नट ओपन करने के लिए क्रैंक बैलेंसर ओपन करने, एक तरफ छोटा नट लगता है एक तरफ बड़ा नट लगता है। हो गया आपको TVS स्टार सिटी का, जो TVS स्टार सिटी न्यू मॉडल है, BS4 है, BS6 है, या फिर TVS स्टार सिटी अल्ट मॉडल है, उन सभी बाइक में ये टूल्स आपको प्रॉपर फिट हो जाएगा क्लच हाउजिंग का काम करने के लिए, क्लच प्लेट का काम करने के लिए। ये आपको TVS फोनेक्स में भी प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद बात हो गया पल्सर बाइक का, जो पल्सर में रोटरी पंप लगा रहता है उसमें टूल्स प्रॉपर फिट हो जाएगा।
रोटरी पंप में भी और क्लच हाउसिंग में भी यही टूल्स आपको प्रॉपर फिट हो जाएगा। नट ओपन करने के लिए डिस्कवर में फिट हो जाएगा। अभी जो आया ग्लैमर एक्सटेक न्यू मॉडल या फिर ग्लैमर BS6 करके जो आया जिसमें डिजिटल मीटर, उसमें भी प्रॉपर यही टूल्स फिट हो जाएगा। इस टूल्स का प्राइस का बात कर ले तो 100 रुपया का समथिंग होगा। चलिए, तो दो आपको टैपेड पुलर लेना है। एक आपको माइनस वाला टैपेड पुलर आता है जो कि पल्सर BS6 के लिए आता है, और ये जो एक टैपेड पुलर है नॉर्मल सभी बाइक में फिट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, यह पल्सर बाइक का सीजर गियर बैलेंसर सेटिंग करने के लिए टूल्स है जिसका प्राइस 350 रुपया समथिंग, 300 350 है। अगर आपके वर्क में बात करें यहाँ पे मैग्नेट पुलर का, तो देखिए एक आपको TVS विक्टर का मैग्नेट पुलर ले लेना है जो आपको स्टार सिटी विक्टर में भी प्रॉपर फिट है। 3-4 बाइक में फिट हो जाएगा ये TVS विक्टर का मैग्नेट पुलर। एक पुलर का प्राइस वही 300 के समथिंग आएगा। उसके बाद एक आपको ले लेना है सुपर स्प्लेंडर का, जो कि सुपर स्प्लेंडर है, ग्लैमर है, पैशन प्रो है, यामाहा ग्लैडिएटर है, YBR है, इन सभी बाइक में सुपर स्प्लेंडर का मैग्नेट पुलर प्रॉपर फिट हो जाएगा। उसका जो सैन है, यूनिकॉर्न है, उन सभी में मैग्नेट पुलर प्रॉपर आपको फिट हो जाएगा। आपको ये सब मैग्नेट पुलर ले लेना है। उसले ये हो गया हीरो होंडा स्प्लेंडर जो अल्ट मॉडल बाइक है उसका मैग्नेट पुलर हो गया। ये भी आपको वर्कशॉप पे होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि हीरो का बाइक सभी मार्केट में रहता है। ये आपको अल्ट मॉडल का मैग्नेट ओपन करने के लिए काम आ जाएगा। और ये जो आपको बदले सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर का, वो न्यू मॉडल का आप मैग्नेट ओपन करने के लिए काम आ जाएगा। वो 17 नंबर का पत्ती रिंच ले लेना है, जो कि हीरो होंडा का टैपेड कवर ओपन करने में आसानी होता है। उसके बाद हम बात करें तो आपको एक आपको हैमर होना बहुत ही जरूरी है वर्कशॉप पे। एक हथौड़ा आपको ले लेना है। उसके बाद बात करें तो एक आपको कैंची ले लेना है। टॉकर एलसील सेटिंग करने के लिए बहुत बाइक का टूल्स है मेरे पास, लेकिन आपको जो मैन लेना है वो एक ही लेना है आपको, जो हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक का। ये आपको लगभग बहुत से ऐसे बाइक है जो हीरो होंडा स्प्लेंडर डिस्कवर बाइक में, इन सभी बाइक में टॉकर एलसील सेटिंग करने के लिए टूल्स आ जाता है। वैसे आप नॉर्मल पुराना एलसील भी रख करके नया एलसील ठोक सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एलसील सेटिंग करने के लिए टूल्स ही परफेक्ट आता है। ये कैंची पत्ती अगर आप नया परचेज कीजिएगा तो 350 से 400 में मिल जाएगा, लेकिन इसको हमने जुगाड़ से बनाए हैं, जो कि आप देख रहे हैं, जो ओल्ड मॉडल हीरो होंडा बाइक का मैग्नेट को ओपन करने के लिए काम आता है। इस कैंची पत्ती से हम मैग्नेट को पकड़ करके मैग्नेट में जो बोल्ट लगा रहता है 14 नंबर का, उस बोल्ट को हम ओपन कर सकते हैं। होंडा स्प्लेंडर बाइक का भी मैग्नेट पुलर आता है, जो मैग्नेट को पकड़ के उसका नट ओपन करने के लिए, उस टूल्स को भी हमने जुगाड़ से ही यहाँ पर बनाए हैं। आप चाहे तो नया भी परचेज कर सकते हैं, 200 से 250 रुपया में मिल जाएगा। आपको एक यहाँ पे रेती ले लेना है, जो कोई ऐसे पार्ट है जिसको प्लेन करना है घिस करके, तो उसके लिए आपको रेती होना बहुत ही जरूरी है आपके वर्कशॉप पे। उसके बाद बात करें तो एक आपको एल की किट ले लेना है, जो कि यहाँ पे देखिए एल की किट है। एल की किट आपको ले लेना है, वही 200 से 250 रुपया का आएगा। एल की किट आपको एक ले लेना है। उसके बाद आपको सेंटर पंचिंग ले लेना है, जिसको हम लोग सुम्भी बोलते हैं। एक आपको छेनी ले लेना है। ये भी आपको 150 से 200 में आपको दोनों मिल जाएगा। अगर आप टपरिया का लीजिएगा तो आपको 400 के समथिंग दोनों मिल जाएगा। कोई अच्छा कंपनी का आप टूल्स लिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इस तरह का बीट पेचकस किट लेना है। इसमें आपको 400 बीट पेचकस आ जाएगा, वो भी आपको 150 में समथिंग एक किट मिल जाएगा। 150-200 में आपको बीट पेचकस किट मिल जाएगा। एक यहाँ देख रहे पतला वाला है, एक मोटा वाला है। उसके बाद एक ये माइनस वाले में मोटा मिलता है, एक पतला मिलता है। आपको 400 पेचकस मिल जाएगा, जो काफी जाम नट रहता है उसको ओपन करने में काफी आपको हेल्पफुल मिलेगा। चैन को ल्यूब करने के लिए बाइक में बहुत ऐसे जगह है कल पुर्जे जिसमें हम लोग को इंजन ऑयल डालना रहता है। उस टाइम आपको इंजन ऑयल को बाइक को लुब्रिकेट करने के लिए एक आपको एल्केन ले लेना है। यह आपको वर्कशॉप पे होना बहुत ही जरूरी है। इसका प्राइस वही 100-150 रुपया समथिंग होगा एक आपको कैन इंजन ऑयल कैन का। यह आपको बहुत ही काम आएगा वर्कशॉप पे। गोटी रिंच लेंगे तो उस टाइम इसका हैंडल भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप गोटी किट लेते हैं, इस तरह का बॉक्स लेते हैं, तो उस टाइम आपको हैंडल लेने की कोई भी अलग से आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर कुछ दिन काम कीजिए, फिर कुछ टूल्स लीजिए, फिर कुछ दिन काम कीजिए, फिर कुछ टूल्स लीजिए। जैसे जैसे आपको आवश्यकता लग रहा है उस हिसाब से आप टूल्स लीजिए, क्योंकि मेरे वर्कशॉप पे देखिए जिस तरह से आवश्यकता पड़ रहा है उस तरह से हम टूल्स लिए हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं टूल्स नहीं रखे, हम अपने वर्कशॉप पे जिस तरह से मुझे आवश्यकता पड़ा है उसी हिसाब से हम अपने वर्कशॉप पे टूल्स रखे हैं। उसके बाद आपको एक इस तरह का ब्रश ले लेना है, जो कि कार्बोरेटर वगैरह या फिर बाइक को कोई ऐसा कल पुर्जा जिसको आपको क्लीन करना है, तो इसके लिए आपको एक ब्रश होना आपके वर्कशॉप पे बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अगर आपको बात कर ले तो आपके पास काफी अधिक बजट है, तो उस टाइम आप एयर कंप्रेसर सेटअप भी डाल सकते हैं, जो कि सबसे कम बजट में आपको 8,000 से 9,000 में मिल जाएगा। लेकिन उससे हैवी वाला लीजिएगा 60,000-65,000 में मिल जाएगा। आपको अपने वर्कशॉप पे एक आपको फायर स्टॉप ये होना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप वर्कशॉप ओपन करते हैं उस टाइम आप अपने वर्कशॉप पे एक फायर स्टॉप आपको होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग बाइक का काम करते हैं या फिर वायरिंग का काम करते हैं, उस वक्त अगर कहीं पे आग लग गया, उस टाइम आग पे काबू करने के लिए फायर स्टॉप आपके वर्कशॉप पे होना बहुत ही जरूरी है। एक टूल्स कम लीजिए, लेकिन एक फायर स्टॉप अपने वर्कशॉप पे आप जरूर लगवाइएगा।
8,000 से 9,000 का टूल्स लेकर आप अपने वर्कशॉप को ओपन कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपके पास अधिक बजट है तो उस टाइम आप अधिक मात्रा में टूल्स ले सकते हैं, मुझे कोई भी डिफरेंट नहीं है। उसके बाद अगर बात करें नॉर्मल, एक आपको वर्कशॉप पे टिप्पी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाइक में इंजन ऑयल डालने के लिए एक टिप्पी होना बहुत जरूरी है। एक टिप्पी हमने इसको ऑनलाइन परचेज किए हैं। अगर आपके मार्केट में जो टिप्पी मिल रहा है उसी से आप लोग काम चलाइए। ज्यादा तो आपको एक ले लेना है वाल्व पुलर। जब भी आप बाइक का हाफ या फुल इंजन ओपन करते हैं उस टाइम आप हेड को जो पार्ट बाय पार्ट असेंबल करते हैं, फिटिंग करते हैं, उस टाइम वाल्व में वाल्व लॉक को सेटिंग करने के लिए आपको पास वाल्व पुलर होना बहुत ही जरूरी है। वैसे बहुत मैकेनिक ऐसे हैं जो वाल्व को दबा करके भी लॉक को सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर काफी बाइक में जो डबल स्प्रिंग होता है उस टाइम स्प्रिंग जो हार्ड हो जाता है, उस टाइम वाल्व पुलर रहेगा तो आप आसानी से वाल्व लॉक को सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप BS6 बाइक का काम कर रहे हैं तो आपके पास स्टार एलेंकी होना बहुत ही जरूरी है। स्टार एलेंकी, क्योंकि अभी जो BS6 बाइक आ रहा है उसमें बहुत ऐसे बोल्ट है जो स्टार एल्की बोल्ट दिया है। नॉर्मल एलेंकी से थोड़ा हट करके है, स्टार एल्की है, तो स्टार एल्की बोल्ट आपको बहुत बाइक में लगा हुआ है। आपको जितना टूल्स संभला इतना टूल्स रख करके आप नॉर्मल आप अपने वर्कशॉप को ओपन कर सकते हैं स्टार्टिंग टाइम। अगर इससे आप अधिक बजट लगा करके भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको बजट के ऊपर डिफरेंट है, आपको क्वांटिटी के ऊपर डिफरेंट है। अगर आप लोग एयर कंप्रेसर के साथ ओपन करना चाहते हैं तो उसके साथ कर सकते हैं। हाइड्रोलिक रैंप के साथ ओपन करना चाहते हैं, हाइड्रोलिक रैंप भी लगा सकते हैं। उसमें आपको जैसे देखिए, फिर से आप लोगों को बता, आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है उतना आप कर सकते हो वर्कशॉप में। 8 से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप वर्कशॉप ओपन कर सकते हैं और आप प्रॉपर अच्छा से काम कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कि मैकेनिक के ऊपर भी डिफरेंट करता है। बहुत ऐसे मैकेनिक जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा टूल्स भी बना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टूल्स बना रखे हैं। मैग्नेट पुलर भी 1-2 बना रखे हैं। उसका मैग्नेट को जो पकड़ने के लिए चाप जो आता है उसको बना रखे हैं। मैग्नेट पकड़ने के लिए फिर से कैंची पत्ती आता है उसको बना रखे हैं। चैन कटिंग करने के लिए टूल्स वगैरह बहुत ऐसे टूल्स है जो हमने खुद से बनाए हुए हैं लेथ वाले भाई के पास जाकर के। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले, एक आपको और टूल्स लेना है शॉकर ओपन करने के लिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मल सभी बाइक में शॉकर लीक होता है। फ्रंट वाला शॉकर ओपन करने के लिए आपको टूल्स लेना है। उसको आप नॉर्मल आसानी से अपने मार्केट में अपने वर्कशॉप पे भी बनवा सकते हैं। तो उसमें आपको 300-400 रुपया बच जाएगा, क्योंकि बनवाने में आपको 100-150 रुपया खर्च आएगा, लेकिन आप उस टूल्स को आसानी से बनवा सकते हैं। वो टूल्स है जो फ्रंट शॉकर को ओपन करने के बाद इसमें फ्रंट शॉकर वाले को सेटिंग करके ऊपर से नट को ओपन करना पड़ता है। 6 mm का एल्की बोल्ट रहता है, बहुत बाइक में 8 mm का एल्की बोल्ट रहता है। उन दोनों बोल्ट को ओपन करने के लिए इस तरह का आपको नोकीला एक टूल्स आता है, मार्केट में मिल भी जाएगा। अगर आप लोग मार्केट से नहीं परचेज करना चाहते तो खुद से आप बनवा भी सकते हैं, इस तरह का आप एक्स्ट्रा लेकर के रॉड लेकर के। वैसे आपको बतला रहे हैं इस तरह का आप नोकीला एक टूल्स बनवाए तो आपको स्प्लेंडर अपाचे बाइक में प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर R15 KTM का आप शॉकर ओपन करना चाहते तो उसमें दूसरा टूल्स आता है, वो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। उसको बनवाइएगा तो काफी अधिक बजट आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा जो वर्कशॉप ओपन करना चाहता हूँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।